हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो यहाँ पर आपके सामाजिक अध्ययन विषय का पेपर मेरे पास आ चुका है। तो आज हम यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में वो हम सॉल्व करेंगे और आप फटाफट मिला लीजिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, 15 में से कितने आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ है जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का, इन सभी का। तो यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा सही होगा? ये सही हो जाएगा बौद्ध साहित्य का। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक हम लोग पढ़ चुके थे एग्जाम में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया भी है। आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था बकरी, घोड़ा, कुत्ता, गाय। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कुत्ता सही हो जाएगा। जो मनुष्य ने जब जानवर पालना शुरू किया तो सबसे पहले किसको पाला था? कुत्ते को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? खुफू, फूसी, जापान, चीन और भारत। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? नंबर तीसरा, चीन का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? किन शी हुआंग, सू आन, सूफी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही होगा वो सही होगा किन शी हुआंग, चीन की महान दीवार का निर्माता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, राज तारंगिणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? कौटिल्य, कल्हड़, वेद व्यास और मेगस्थनीज। तो कल्हड़ की राज तारंगिणी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कल्हड़ की राज तारंगिणी ये ग्रंथ है कल्हड़ का। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नील नदी के किनारे किस सभ्यता का विकास हुआ है? सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो नील नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी वो थी मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी का संबंध मिस्र की सभ्यता से ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, शून्य अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो शून्य रेखा जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं और ये 0 डिग्री इसलिए होता है, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, जो कि पृथ्वी के बीचों बीच इक्वेटर के नाम से भी इंग्लिश में हम इसे जानते हैं। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, आशा करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही गए होंगे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? आर्यभट्ट, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे राकेश शर्मा ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था की निम्नतम स्तर संस्था है? गांव, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत जो सबसे निम्नतम स्तर माना जाता है पंचायती राज व्यवस्था में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिले का कामकाज देखने का मुख्य अधिकारी कौन है? जिला विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी, ग्राम प्रधान। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो जिलाधिकारी होगा। जिले का कोई भी कार्य होता है वो जिलाधिकारी के थ्रू ही गुजरता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सीवी रमन और इनमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले भारतीय थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 13 है, नासा की स्थापना कब हुई? नासा की स्थापना कब हुई? 19 जुलाई 1958 को, 20 जुलाई 1960 को, 21 जुलाई 1959 को और इनमें से कोई नहीं। तो नासा की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 29 जुलाई 1958। लेकिन यहाँ पे सन तो सही दिया लेकिन ये 19 दे दिया है। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको भी लगाए हैं और इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन दिया ही है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही होगा। लेकिन अगर आपने ये लगाया है तो मे भी अगर एग्जामिनर के ऊपर है, अगर आपको नंबर देना होगा तो चूंकि यहाँ पे सन सही दिया है नंबर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है?
रविंसन का, J.K. मेहता का, कीन्स का, एडम स्मिथ का। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 14 का वो हो जाएगा एडम स्मिथ का। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से, कंठोपनिषद से, यजुर्वेद से, मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये वाक्य लिया गया है मुंडकोपनिषद से। तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।